दतिया के इंदरगढ़ में जहां सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। आपको बताएं तो पुष्पांजलि सभा इस रैली का नाम दिया गया है। पुष्पांजलि सभा इस रैली का नाम क्यों दिया गया है ये समझ लीजिए, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस दुनिया से चले गए थे, तो ये उनको पुष्पांजलि सभा के रूप में इस सभा को रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, इंदरगढ़ वो इलाका है, वो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहां ग्वालियर से ये सटा हुआ है। आपको पता होगा कि हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति है ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर, उसको लेकर विवाद पूरे देश में चल रहा है। लेकिन ये परमिशन ग्वालियर में होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। इसके बाद ये परमिशन आपको बताएं दतिया में हो गई। साथ ही आपको बताएं काफ़ी संख्या में भीड़ आएगी, लेकिन उससे पहले मंच पूरा सज चुका है। मंच की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। और ये देखिए कि आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2025 के अवसर पर पुष्पांजलि सभा रखी गई है। स्थान देख लीजिए, अस्थाई बस स्टैंड इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश। निवेदक आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, वो मनोहर कांसीराम साहब की तस्वीर देख पा रहे होंगे, फिर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की, फिर आपको विनय रतन जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिखाई देंगे, फिर नीचे तमाम मध्य प्रदेश के प्रभारी नेता प्रदेश अध्यक्ष आपको दिखाई देंगे। ऊपर बहुजन महापुरुष की तस्वीर नज़र आ रही है। साथ ही आपको बता दें, ये तस्वीर मैं कहूँगा एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करें। ये किस प्रकार की तस्वीर है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मानवीय रैली की आप तैयारी देख रहे हैं, तो किस प्रकार का माहौल लग रहा है वो आपको? माहौल आप देख सकते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता इतनी है कि लोग अपने आप चलकर अपने वाहनों से, अभी देखना आधे घंटे में ये मैदान खचाखच भर जाएगा। लाखों लोगों की संख्या में सभी लोग यहाँ आने वाले हैं और बहुत बेहतरीन संदेश यहाँ से जाएगा। और 12:30 बजे तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर जाएगा हेलीपैड पर। उसके बाद इस सभा को संबोधित करेंगे और सभा संबोधित करने के बाद 3:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगा। रैली इसके बाद भी कोई रैलियां होंगी, क्या होगा, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? क्या भोपाल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे फिर? ये क्रम लगातार जारी रहेगा। 2028 के चुनाव तक लगातार मध्य प्रदेश में ये जारी रहेगा कार्यक्रमों का दौर। और निश्चित रूप से हर संभाग के हिसाब से हम लोग यहाँ, जैसे 10 संभाग हैं, तो हम यहाँ हर संभाग में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। आप ही को वोट क्यों दे समाज? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी आपकी है, बसपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो भी तो बात करती है दलितों की, लेकिन आपको क्यों समाज वोट दे? आज़ाद समाज पार्टी बहुजनों की पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जो न्याय पसंद लोग हैं उनकी पार्टी है। और एक एक रुपया देकर और एक एक कार्यकर्ता सहयोग कर इस पार्टी को सींच रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो जब कहीं भी कोई घटना, अत्याचार, न्याय अप्रिय घटनाएं होती हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके दुख में शामिल होने के लिए जाते हैं। उनके लिए संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करते हैं और हर तरह का कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते हैं। संघर्ष करते करते आप लोगों ने देखा कि उन्होंने सालों तक जेल भी काटी है, गोलियां से भी हमला हुआ है उनके ऊपर। तो उनके जो संघर्ष है उससे प्रेरित होकर इस देश में हजारों करोड़ों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी लोकप्रियता बहुत अलग स्तर की है। तो ये निश्चित रूप से एक नया अध्याय लिखा जाएगा आज़ाद समाज पार्टी के रूप में। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। नीटू भाई साहब, क्या लग रहा है, आप यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं कार्यक्रम के, तो क्या देख पा रहे हो आप? देखिएगा, सबसे पहले ये अभी शुरुआत है और बहुत जल्दी ये आपको यहाँ एक भी कुर्सी खाली नहीं, और कुर्सियों से भी अलग बहुत जन सैलाब 12 बजे तक ये ग्राउंड भर जाएगा। और एक बहुत बड़े स्तर पे महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मनाया जा रहा है और बहुत साथ उल्लास से सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सब कुछ ठीक होगा बहुत अच्छे से। मध्य प्रदेश में आपको कार्यक्रम का प्रभारी 2-4 दिन पहले ही बनाया और आप आ भी गए, तो माहौल क्या देख पा रहे हैं आप मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत लोग इसमें रैली में आने के इच्छुक है। जो दूर दराज और जिलों से भी आने के इच्छुक है वो भी लोग पहुँच चुके हैं, रास्ते में है। तो ये आपको बताएं, मध्य प्रदेश में प्रभारी कई लोगों को लगाया गया और आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है। पूरी इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो तय देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तमाम लोग और पहुंचे, उनसे भी जानेंगे और समझेंगे क्या कुछ है रैली। तमाम लोग पहुंचे, उनसे जानेंगे समझेंगे क्या लग रहा है इस रैली के बारे में। क्या एक बार फिर आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में आगाज करने के लिए जा रही है? बिल्कुल करेंगे आगाज। 2028 के चुनाव में एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है। कैसे रिजल्ट आएगा? अब कैडराइज बेस पे पार्टी चलेगी। कैडरों के आधार पर लोगों को नीचे तैयार किया जाएगा। बेस उसका जिला स्तरीय कैडरों के आधार पर हम लोग कर रहे हैं काम। अभी तक हमारे 45 जिलों में कैडर हो चुके हैं और नीचे ज़मीन तैयार करके और फिर समाज को तैयार किया जाएगा वोट बैंक हम बदलने के लिए। समाज तैयार किया जाएगा कैडर के जरिए। और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे और समझेंगे क्या कुछ है। कांशीराम साहब के प्रदेश के तमाम ऐसे लीडर हैं जिनकी तस्वीर सामने नज़र आ रही है और कुछ लोगों से भी जानेंगे समझेंगे कि क्या कहाँ से लोग आए हैं पहले। और भाई साहब, क्या लग रहा है इस रैली के बाद मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव होगा? मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होने वाला है। मैं बता दूं आपसे कि जो यहाँ का जो एक मनोवादी जो कुत्ते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ से जन्म हुआ वहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो ये उनके लिए आगाज़ है। और दूसरी बार के ये इंदरगढ़ में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है और हमारे जो भीम आर्मी के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब, रतन साहब पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं और एक बड़ा मैसेज जाएगा देश के अंदर। एक जो परंपरा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को के दिन शासन प्रशासन प्रोग्राम करवाने में हिचकता है, तो मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के एसपी महोदय का कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी और यहाँ के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के हमारे भाई, पूरे बहुजन समाज की आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो परमिशन दी है बहुत अच्छा। और एक परंपरागत जो चीज़ें थी वो आज से पूरे देश के लिए मैसेज है। और ये ग्वालियर के जो एसपी है और कलेक्टर है उनके लिए भी एक आईना है कि आप प्रशासन में इतने भी कमज़ोर नहीं है कि आप प्रोग्राम ना करा पाए। अब ग्वालियर के अंदर हमें परमिशन नहीं थी, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ग्वालियर के अंदर भी प्रोग्राम होगा, ऐतिहासिक होगा। दोबारा फिर होगा चंद्रशेखर आज़ाद जब का। ग्वालियर के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद साहब और हमारी पूरी टीम फिर से वहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और बाकायदा परमिशन लेकर करेंगे और देखना ये नए युग का आगाज़ है। आप आज आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो आपके पड़ोस के ग्वालियर के बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए कि उनके पूर्वज ये कहते कहते मर गए कि पृथ्वी शेषनाग की उस पर टिकी हुई है और ये लोग ये कहते कहते मर जाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को ख़त्म कर देंगे। इनकी पुश्तें भी ख़त्म हो जाएगी, एक बाबा साहब अम्बेडकर ख़त्म नहीं होंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सदियों सदियों तक अमर होने वाला है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या समझते हैं? भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज को वो दिया है कि ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना कपड़े पहनने का अधिकार था, यहाँ तक कि पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। सती प्रथा थी देश के अंदर, तो उन्होंने पूरे पाखंडवाद को जड़ से ख़त्म करने का एक काम किया है। तो ऐसे अगर महापुरुष को अगर ये लोग ख़त्म करने का बात करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। और देखिए, व्यक्ति को मारना आसान है लेकिन उसके विचार ख़त्म करना आसान नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वैचारिक क्रांति की ना देश के अंदर, ऐसी क्रांति ना पहले कभी हुई ना भविष्य में होगी। तो क्या दतिया इंदरगढ़ से एक बार फिर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आगाज कर रही है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर? बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी और ग्वालियर के अंदर भी लगेगी, पूरे देश के अंदर जितने भी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो लगी है, जितने भी जो भी हैं वो सब जगह प्रतिमा लगेगी। तो हम लोग उसकी वो कर रहे हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि सब चीज़ें अच्छे से होगी। मैं धन्यवाद करूंगा आपके भोजन मीडिया का भी कि भाई हमारा भोजन मीडिया आज खड़ा है। तो देखिए कि हमारी रैलियों को हमेशा मतलब अभी चंद्रशेखर आज़ाद साहब की रैली थी मुजफ्फरनगर में, तो मीडिया एक नेगेटिव नैरेटिव कर रहा था कि भाई दूर से जब पब्लिक जा रही थी तब वो दिखाता है, लेकिन आप एक भोजन मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि भाई शुरू से लगाकर आखिर तक सच्चाई दिखाते हैं और भोजनों की आवाज़ आप लोग उठाने का काम कर रहे हैं। तो जब भी हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी या हम सरकार का हिस्सा होंगे ना, तो हम फिर सबसे पहले हमारा एक भोजन मीडिया ही हम लोग स्थायी रूप से खड़ा करेंगे।
तो ये हमारे साथ सुनील अस्ते जी थे जो कि पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के, और तमाम लोग ये देख पा रहे होंगे पहुँचे हैं और लगातार बाबा साहब भीमराव। भाई साहब, विनोद भाई साहब, क्या लग रहा है रैली के बारे में? देखिए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करते हैं, क्योंकि खासकर आज माननीय साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम है, तो हजारों लोग जो है वो अपने रास्ते की ओर निकल चुके हैं इस कार्यक्रम की ओर आने के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर चूँकि इस देश में वंचित वर्ग के मुक्तिदाता हैं, इस देश में सम्मान के प्रतीक हैं हम सब लोगों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की सभा को जो है वो आज की यहाँ की दतिया की जो जनता है वो सफल बनाएगी। तो ये हमारे साथ विनोद अम्बेडकर जी थे जो कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, और ये आप सुरक्षा देखिए किस प्रकार से है। एक बार मैं कहूँगा कि एक बार नीचे दिखाने की कोशिश करें, कोई भी मंच पर ऊपर बगैर कार्ड के जो एक VIP पास बनाया गया है उसके थ्रू नहीं आएगा। और ये आपको बताएं D बनाई गई है, ये मीडिया के लिए ये D बनाई गई है जहाँ मीडिया कवरेज देगी, और ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, ये पुरुषों के लिए गया। पुलिस प्रशासन की आप व्यवस्थाएं देखिए किस प्रकार से चाक चौबंद इस पूरी D लाइन को पुलिस ने घेरा रखा है। और चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी की जो पर्सनल लोग हैं वो भी आपको बताएं सुरक्षा कर रहे हैं। तमाम लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ तैयारी लगातार हो रही हैं आज़ाद समाज पार्टी की। यहाँ से देखिए ये डेस्क बनाई गई है एक, जहाँ से शायद चंद्रशेखर आज़ाद बोलेंगे, और एक वो डेस्क बनाई गई है वहाँ से भी बोलेंगे, वहाँ से मंच संचालन किया जाएगा, यहाँ से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बोलेंगे। अभी का सुबह का वक्त है, सुबह मतलब आपको बताएं तो कम से कम अभी 8-9 बजे हुए हैं, तो उस वक्त अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन इसके बाद काफ़ी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है।